हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप जिस भी स्टेट में रहते हो, अगर आपको नहीं पता उस स्टेट में पैरामेडिकल काउंसिल है कि नहीं, अगर इसे आपको पता करना है तो कैसे पता किया जा सकता है उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसा कोई चीज़ होता है कि नहीं, ये आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। पूरा प्रूफ लेकर आया हूँ कि पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी कोई चीज़ होती है कि नहीं और इसका यूज़ कहाँ पर हो सकता है, ये भी आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक फॉर्म है मेरे पास, एक नोटिफिकेशन है जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की तरफ से निकाला गया था। मतलब कि NHM छत्तीसगढ़ की तरफ से जो है वैकेंसीज निकाली गई थी कुछ लैब टेक्नीशियन के लिए। तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपको मांगता है ना, वो या तो 12th बायोलॉजी मांगता है या फिर 12th साइंस के साथ मांगता है। साथ में आपका DMLT या फिर BMLT का कोर्स आपका कंप्लीट हुआ होना चाहिए। साथ में आपको रजिस्ट्रेशन मांगता है पैरामेडिकल काउंसिल से आपके स्टेट का। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इन पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है। मतलब कि पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मांगा गया है, तो समझ जाइए कि पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी कोई चीज़ होती है तभी तो यहाँ पर पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन मांगा है। या तो फिर अगर आपने छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से भी रजिस्ट्रेशन कराया तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे हम जानेंगे कि पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जा सकता है उसके बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लोगों का मुझसे एक और सवाल होता है कि वो बिहार से है लेकिन उन्होंने जो कोर्स कंप्लीट किया है वो राजस्थान से किया है, तो रजिस्ट्रेशन क्या हमको राजस्थान में लेना चाहिए या फिर बिहार में लेना चाहिए। लोगों का एक और सवाल होता है कि कोई जॉब वैकेंसी निकली हुई है किसी दूसरे स्टेट में, लेकिन वो किसी दूसरे स्टेट से है, तो उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्या जहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ और रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसी स्टेट में अपना पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराइए। किसी दूसरे स्टेट में वैकेंसीज आई है उसके लालच में आप जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन मत कराइए, क्योंकि मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन एक बार करा लिया दूसरे स्टेट में तो आपके पास कोई चांस नहीं बनता कि आप उसे ट्रांसफ़र कर सको अपने स्टेट। और अगर आपने ये सोचकर रजिस्ट्रेशन कराया है किसी दूसरे स्टेट में कि वहाँ पर जो है वैकेंसीज आई है गवर्नमेंट की, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप उस गवर्नमेंट जॉब को क्लियर कर जाओगे, उसका एग्ज़ाम लिखोगे तो उसको क्लियर कर जाओगे, ज़रूरी थोड़ी है। और मान लीजिए आपके स्टेट में अगले साल जो है बहुत सारी वैकेंसीज आ गई, तो आप कैसे करोगे। और मान लीजिए अगले साल आपके स्टेट में बहुत सारी वैकेंसीज आ गई लैब टेक्नीशियन की और आप उससे अप्लाई करना चाहते हो लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन मांगता है, तो आप कैसे अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि आप तो बिहार से हो लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन राजस्थान में कर रखा है, तो कैसे अप्लाई कर पाओगे। तो दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है। एक और दिक्कत आती है कि आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया राजस्थान में, लेकिन गवर्नमेंट जॉब जब निकलती है वहाँ पर तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो राजस्थान का मंगा है लेकिन डोमिसाइल भी राजस्थान का मंगा है, तो आप डोमिसाइल कहाँ से लेकर आओगे। आप निवासी हो क्या राजस्थान के, आप परमानेंट निवासी तो नहीं हो ना राजस्थान के, तो वो आप निवास प्रमाण पत्र राजस्थान का बनवा कर तो नहीं ला सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जहाँ भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो अपने स्टेट में ही रजिस्ट्रेशन कराइए, दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराइए। दूसरे स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन कराने का अलग क्राइटेरिया है, उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो भी कोई आसान बात नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने किसी दूसरे स्टेट में, क्योंकि वहाँ पर भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जिसमें आपका शायद ही हो पाएगा वो रजिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये कैसा किया जाए। तो एक तो मैंने यहाँ पास पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन करके गूगल में सर्च कर लिया है, यहाँ पास बहुत सारी साइट आ रही है, तो इसमें मेरे को कौन सा साइट ओरिजिनल है ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो है पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक तो डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है और एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी यहाँ पर जो है दिखा रहा है, और नीचे में हेड ऑफिस कहाँ पर है ये बताया गया है, और यहाँ पर अकाउंट नंबर ये सब दिया गया है, ये इसमें पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। और साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन जो वैलिडिटी रहेगा वो कितने दिन का रहेगा ये यहाँ पर बताया गया है। ऊपर से आपको यहाँ पर जो कुछ कॉन्टेक्ट नंबर और कुछ ईमेल आईडी नंबर भी दी गई है।
तो ये एक मेरे को जेन्युइन लग रहा है ये वाला जो साइट है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो साइट है ना, ये अकेला, ये सेकंड वाला, ये जो सेकंड वाला है ना, ये अकेला साइट ऐसा है जो कि कहीं से भी मैच नहीं हो रहा किसी दूसरे साइट के साथ। क्योंकि मैं अभी दिखा देता हूँ, ये देखो, इसका ईमेल आईडी भी अलग है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी अलग है, और ये जो तीसरा है, ये तीसरा भी मुझे जेन्युइन नहीं लग रहा है। और यहाँ पास नीचे एक और खोलेंगे, पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पास भी जो फर्स्ट वाला जो साइट खुला था ना, उससे थोड़ा थोड़ा मैच करता है। यहाँ पास आप देख सकते हो, दिल्ली ही इसका जो है ब्रांच है, और यहाँ पास जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पास सेम दिया गया है, और ओपनिंग आवर्स भी दिया गया है कि कितने बजे ये खुलता है, कौन से डेट में, कौन से डे में, और यहाँ पास जो एड्रेस है ना वो भी सेम दिया गया है। तो मेरे को जो फर्स्ट वाला जो साइट है ना वो थोड़ा जेन्युइन लग रहा है, और बाकी साइट जो है ना वो मेरे को जेन्युइन नहीं लग रहा, क्योंकि ये फ्रॉड भी हो सकता है बाकी जो साइट है। और ये फर्स्ट वाला जो है ये थोड़ा जेन्युइन लग रहा है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन मंगा था वो छत्तीसगढ़ वाला जो मैंने आपको दिखाया था फॉर्म, उसमें पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मंगा गया था, ना कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ पैरामेडिकल मंगा गया था। तो आपको ये अवेयर रहना है, किसी भी साइट में जाकर आपको पैसा जमा नहीं करना है, ऐसे थोड़ा रिसर्च करना है, उसके बाद ही पता करके आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना है। अब इसका जो फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, कि एक तो फ़ायदा आपका ये है कि अगर आपको जिस भी स्टेट में पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन मंगा है तब तो आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन उसमें स्टेट से जो पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़, पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ बिहार से मंगा है तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे इसका सर्टिफिकेट लेके, पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट लेके। तो यहाँ पास जो ये पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सर्टिफिकेट है ना, ये खाली वैलिड तब होगा जब उसमें मंगा रहेगा पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन। तो तब भी अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन कराना है तो करा सकते हो। यहाँ पास कुछ वैलिडिटी भी दी गई है, 10 साल, 6 महीने, 2 साल ऐसे करके वैलिडिटी दी गई होती है। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करा लेना है, कभी फ्यूचर में क्या पता काम आ जाए, नहीं तो फिर आपको जो है अपने स्टेट से जो है रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ये कभी कभी काम आ सकता है, ये जो है जैसे ऑल इंडिया लेवल पे अगर कोई वैकेंसीज आती है लैब टेक्नीशियन के लिए तब भी मंगा जा सकता है, या फिर ज़्यादातर कई जो वैकेंसीज आती है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं मांगती, लेकिन स्टेट का जो वैकेंसीज आती है उसमें तो ज़रूर मांगती है। तो आपको क्या है, अपने स्टेट से ही रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, जो भी आपने डिग्री लिया है या फिर कोई भी डिप्लोमा किया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन ईजिली हो जाएगा। तो वीडियो में बस इतना ही, और एक मैं सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें आपको करंट अफेयर्स मैं पढ़ाया करूँगा। जो डेली का जो करंट अफेयर्स आएगा वो मैं आपको बताया करूँगा। तो आप कमेंट करके नीचे में बताइए कि वो सही होगा कि नहीं, क्योंकि आपका गवर्नमेंट जॉब्स की जो वैकेंसीज आती है तो उसमें एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम, उसमें करंट अफेयर तो ज़रूर पूछता है। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये मेरे को पढ़ाना चाहिए इस चैनल में कि नहीं, ये आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके नीचे में। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके।